प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली अहम बैठक। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की करी अध्यक्षता। वाराणसी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत। अमित शाह आज करेंगे दर्शन पूजन। कल भारत के मध्य क्षेत्र परिषद के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। वाराणसी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में होंगे शामिल। बोले सीएम, काशी आना सुखद अनुभव। अमित शाह जी का मिलेगा मार्गदर्शन। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आरक्षण प्रक्रिया के चलते चुनाव पर रोक। कहा अभी कोई चुनाव प्रक्रिया ना करे। बीजेपी बोली कोर्ट में दाखिल करेंगे जवाब। यमुनोत्री धाम मार्ग में बड़ा हादसा। पैदल मार्ग पर अचानक पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। कई श्रद्धालु आए चपेट में। 4 से 5 लोगों के हताहत होने की आशंका। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उनका सीएम योगी ने जोरदार स्वागत किया। आज वे काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आपको बताते चले, कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ सामूहिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस दौरे से धार्मिक आस्था के साथ साथ क्षेत्र विकास एजेंडे को भी नए आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं गृह मंत्री वाराणसी दौरे पर, जहां सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया। आज अमित शाह वाराणसी में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आज दर्शन पूजन, कल मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। गृह मंत्री वाराणसी दौरे पर। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशी विश्वनाथ धाम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर प्रांगण में धूप दिया आरती में भाग लेते हुए स्थानीय पुरोहितों के साथ संवाद किया और श्रद्धालुओं से भी मिले। वहीं धामी ने कहा कि इस आध्यात्मिक यात्रा से उन्हें नई ऊर्जा मिली है, जिसे वह उत्तराखंड के विकास और जन कल्याण योजनाओं में लगा सकेंगे। साथ ही उन्होंने वाराणसी और उत्तराखंड के सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला और गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली 4 राज्यों की परिषद बैठक में शामिल होने से पहले मंदिर निर्देशित परंपराओं के महत्व पर बल दिया। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेशवासियों की उन्नति की सीएम धामी ने की प्रार्थना। साथ ही काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे सीएम धामी, आपको बताते चले, साथ ही पूजा अर्चना कर भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की उन्नति की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी आना हमेशा एक विशेष और सुखद अनुभव होता है। ये यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 4 राज्यों की परिषद बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। सीएम धामी ने बैठक के उद्देश्य पर बोलते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सभी राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उत्तराखंड भी इस लक्ष्य की पूर्ति में अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। धामी ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में चल रही विकास योजनाओं की सराहना भी की है और कहा कि राज्य और केंद्र के समन्वय में देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। और उन्होंने बैठक को एक सकारात्मक पहल बताया, जिससे चारों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय स्थापित होगा। काउंसिल की बैठक होती है, उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, इन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश
तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के शासकीय आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड पर कार्य करने के निर्देश दिए। पर्यटन सचिव को राज्य के पर्यटन ढांचे को मजबूत करने व रोजगार सृजन के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाने को कहा गया। साथ ही सारकोट गांव की तर्ज पर हर जनपद में 2 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही 2 आपको स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए डेस्टिनेशन विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम विश्व युद्ध के वीर योद्धा विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित अमर शहीद दरबान सिंह नेगी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के अमर सपूत प्रथम विश्व युद्ध के वीर योद्धा विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह नेगी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आपका हृदय साहस और अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीदों के सम्मान और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के शासकीय आवास पर पद्म भूषण से सम्मानित हैस्को से आपको बताते संस्थापक और प्रख्यात परिणयविद डॉक्टर अनिल जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और डॉक्टर जोशी के बीच पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और राज्य में लागू किए गए GEP जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया एवं खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साथ ही खिलाड़ियों को शपथ दिलाने के साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन खेल भावना, एकता और शांति के मूल्यों को समर्पित है। ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हुए हैं। साथ ही भारत अब खेलों में केवल भागीदार नहीं बल्कि विजेता के रूप में उभर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से लगाई गई। हालांकि सरकार अभी भी कोशिश में है कि कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखकर पंचायत चुनाव पर लगे स्टे को बहाल किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि हाई कोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस बेहद कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो भी फैसला दिया है उस फैसले की कॉपी सरकार की ओर से मंगवाई जा रही है और उसका अध्ययन किया जाएगा। उसमें क्या कुछ कहा गया है उसका विश्लेषण किया जाएगा। महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार जन सरकारों को ध्यान से रखते हुए जनता की डिमांड को देखते हुए चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले का भी सम्मान करती है। कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा का तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि यथा समय चुनाव हो जाए। पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद के मद्देनजर स्टे लगा दिया है।
जिसे आपको बताते चले, ये आपको बता दें कि हाईकोर्ट का धन्यवाद किया गया। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले से उन्हें इस बात का आभास था कि आरक्षण में गड़बड़ी की आशंका थी। वहीं रोस्टर प्रक्रिया और आरक्षण के मसले पर उठ रहे सवालों की पुष्टि अब हाईकोर्ट के निर्णय से हो गई है। देखिए, कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाईकोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं। और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही साबित हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ आए, हमने कहा कि जो रोस्टर पद्धति इन्होंने अब जो लागू हुआ है, उससे जो 4 और 5 नंबर के रोस्टर में जो आगे थे हमारे, उन लोगों के लिए तो जीवन भर के लिए अब नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो आज 40-45 साल का बंदा है और वो उसका इस में रोस्टर जीरो होने से नंबर रह गया, अब उसका नंबर 25 साल बाद आएगा, तब तक वो 80 साल क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब आपने किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के सैकड़ों पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने बच्चों को 7 तिरंगे और गुब्बारे उड़ाकर की। वहीं रेखा आर्या ने आपको बताते चले 2036 के ओलंपिक की तैयारियों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड से अधिक एथलीट भेजने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में बच्चों के तहत आर्टिस्टिक जिम्नास्ट का प्रदर्शन भी हुआ। उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपने इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 38 नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है, लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश भर में जो है ओलंपिक दिवस हर जिले में मनाया जा रहा है। तो एक कोशिश है कि खेल भावनाओं को और खिलाड़ियों को और खेल के संसाधनों को और डेवलप किया जाए और उसकी भावनाओं को जो है उनके अंदर पिरोया जाए। तो एक कोशिश है। मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में 2036 ओलंपिक जो है वो भारत में उसका आयोजन हुस और अग्रसर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो तैयारियां हम लोगों की हो रही है, निश्चित रूप से 2036 में उत्तराखंड के बच्चे भी। तो वहीं नवनियुक्त जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने रुद्रप्रयाग जनपद का कार्यभार संभालते ही तत्परता दिखाते हुए केदारनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने गौरी कुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा कर मार्ग का वास्तविक स्थिति और प्रत्यक्ष अवलोकन किया और यात्रा प्रबंधन, सुरक्षा, पुनर्निर्माण व जन सुविधाओं से संबंधित कार्यों का गहन समीक्षा की। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधा, चिकित्सा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, साफ सफाई तथा विद्युत एवं जल आपूर्ति की स्थिति पर समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को पुनर्निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि अवैध रूप से लगे टेंट हटाने और अतिक्रमण सख्त कार्यवाही के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया जाए। तो पूरी व्यवस्थाओं का हमने निरीक्षण किया, ट्रैक रूट पर भी और पूरे केदारनाथ जी क्षेत्र में भी जिस भी तरह की सुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां यात्रियों को आ रही हैं, हमारे व्यापार मंडल को आ रही हैं, तीर्थ पुरोहितों को आ रही हैं, सब अलग अलग वर्गों से मैंने यहाँ पे चर्चा की है और कुछ समस्याओं का संज्ञान भी लिया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम के साथ प्रयास करें कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण हो सके और विशेषकर ध्यान रहेगा यात्रियों की सुविधाओं को लेकर, क्योंकि बहुत श्रद्धा के साथ सभी यात्री केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि पूरी सेवा भाव से मैं और तो वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग से एक बड़ा हादसा सामने आया है। 9 कैची के पास पैदल मार्ग पर अचानक पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण कई श्रद्धालु
चपेट में आ गए। तो वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 से 5 लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। साथ ही स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वर्तमान में यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और मार्ग की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। यात्रा तो उसमें एक लैंडस्लाइड होने का खबर है 4 बजे। अभी जो लोगों को रेस्क्यू किया है एसडीआरएफ, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी और पुलिस का टीम भी और रेवेन्यू की टीम के साथ। तो जो रेस्क्यू हुए हैं एक इंजर्ड, जिनको जानकी चक्की के पीएससी में। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर दर्दनाक हादसा नौकेची के पास पैदल मार्ग में अचानक। आपको बता दें कि भूस्खलन से श्रद्धालुओं के चोटिल होने की आशंका और राहत एवं बचाव कार्य एसडीआरएफ, पुलिस व वन विभाग की टीमें मौके पर जुट चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों की जानकारी ट्वीट कर दी है और घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में राहत भरी एक खबर सामने आई, जहां बरेन पानी के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि जनपद में चारधाम यात्रा मार्ग पूर्ण रूप से यातायात के लिए सुचारू हो चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी है। बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग वहीं पीपली कोट के पास पेरम में आपको बताते चले कि हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया इस हादसे के चलते और पहाड़ी से लगातार गिरते पत्थरों की वजह से मार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही थी। प्रशासन और पुलिस मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं। यात्रियों से अपील है कि धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।